एक बॉब, यहां पर मास कितना है m और चार्ज कितना है q। अब क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड देते थे ना हम किसी डायरेक्शन में, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी और पूछते थे कि भाई कितनी मिनिमम स्पीड देखिए कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर पाए। तो अब क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना देके यहां सेंटर पे चार्ज q रख दिया और इसकी लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की r, इस r रेडियस के सर्कल में पूरा करना है। तो u मिनिमम पूछा, u मिनिमम रिक्वायर्ड so that it complete this circle, so that it complete the vertical circle। ऐसे वर्टिकल सर्कल ये कर पाए तो कितनी देंगे यहां पे u मिनिमम। अब कैसे करेंगे, अब पहले वाले क्वेश्चन की तरह जैसे हम कर देते थे ना कि mg इफेक्टिव करके, mg इफेक्टिव इसको मान लो f रिजल्टेंट। अब ये नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसमें क्या था कि f रिजल्टेंट कांस्टेंट थी। कैसे थी कांस्टेंट भाई, mg ऐसे लग रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट थी, mg भी कांस्टेंट थी और mg और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट ही तो था fr। तो fr कांस्टेंट क्योंकि mg कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर ये टेंशन की साइड में है। जिस तरफ टेंशन पहले क्या था कि mg की साइड में एक कंपोनेंट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो एक कंपोनेंट इधर एक इधर। अब यहां पर क्या है कि टेंशन जिस साइड में है उसी साइड में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। यहां पर जैसे ये यहां पहुंचेगा तो टेंशन इधर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इस पे कहां लगेगी, इसके आउटवर्ड्स लगेगी। अच्छा ये भी मैंने गलत बोल दिया, ये +q है, दोनों +q है तो यहां पे टेंशन तो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लग रही है नीचे, यहां mg भी लगेगा और प्लस फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगी। अच्छा ये लगी, यहां पर mg इधर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है। तो अब इसमें जो है रिजल्टेंट चेंज हो रहा है, जो fr फोर्स है मतलब mg और fe की, वो इधर कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां देखो डायरेक्शन इधर है, ये इधर, यहां कुछ और है। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड तो fe का सेम है kq²/r², लेकिन fe का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता जा रहा है ना, जो पहले वाले केस से अलग बात हो गई। तो fr कांस्टेंट नहीं है तो फिर mg इफेक्टिव एक g इफेक्टिव नहीं बोल सकते इस केस में। फिर कैसे करेंगे, अब इसमें जो है हमें बेसिक से करना पड़ेगा। बेसिक क्या कहता है कि भाई यहां पर मिनिमम टेंशन तो यहां टॉप पर ही होगी ना, क्यों? क्योंकि mg नीचे लगने लग जाएगा तो टेंशन कम हो जाएगी, मिनिमम होगी यहां पर टॉप पे। तो यहां मान लेते हैं स्पीड vt है, तो कितनी स्पीड यहां vt चाहिए। तो एक तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या उसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम निकाल लो, और दूसरा क्या होता था कि टेंशन अगर टॉप पॉइंट पे भी ज्यादा है, <0 है, मतलब टाइट है स्ट्रिंग, तो फिर ये हर पॉइंट पे टाइट रहेगा। तो उन्हीं बेसिक से अब करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, अब अगर पहले टेंशन TC, ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो TC शुड बी ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल क्या है कि भाई टॉप पॉइंट पे टेंशन ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि टॉप पॉइंट पे मिनिमम है और वहीं पे अगर ग्रेटर देन 0 तो हर पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 ही मिलेगी। तो TC शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ये यहां पे mg भी एक्ट कर रहा है, प्लस टेंशन भी एक्ट कर रही है, प्लस और Fe किधर एक्ट कर रही है ऐसे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, mg प्लस टेंशन प्लस माइनस Fe कितना है kq²/r²। दिस इज प्रोवाइडिंग mv²/r। तो यहां से टेंशन कितना आ गया, ये TC है, तो TC इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं mv²/r प्लस kq²/r² और माइनस mg। तो ये TC शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा सेकेंड इक्वेशन क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम से, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम एट A एंड C। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो टेंशन वर्क डन बाय टेंशन लिखेंगे प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट C फाइनल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। और वर्क डन बाय टेंशन कितनी है 0, वर्क डन बाय Fe कितनी है 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा जिस डायरेक्शन में T है उसी में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही। तो जैसे टेंशन इधर Fe इधर, टेंशन इधर Fe इधर, टेंशन इधर है Fe इधर, तो क्या होगा कि वर्क टेंशन और
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों फोर्सेस हमेशा परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगी, ये फोर्सेस क्या है, परपेंडिकुलर। टेंशन इधर है, एफ इधर है, तो इन दोनों की वजह से जीरो। अब मैकेनिकल एनर्जी सी पर कितनी है, ग्रेविटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटेशन कितनी हुई, रेफरेंस लेवल इसको मान लो, तो ग्रेविटेशन एनर्जी कितनी हुई सी पे, एम, अगर ये रेफरेंस लेवल है तो एम जी 2r ये हुई, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, हाफ एम वी स्क्वायर सी, ये तो हुई मैकेनिकल एनर्जी एट सी, माइनस मैकेनिकल एनर्जी एट ए, यहां पे ए है ना ये, तो हाफ एम यू स्क्वायर मिनिमम। और पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही है क्योंकि रेफरेंस लेवल यहां सेट किया, यहीं से ये गया है। अब यहां से वी स्क्वायर सी को, ये क्या है, वीसी है, तो वी स्क्वायर सी को यहां से निकाल के और इसमें पुट कर दो तो यू मिनिमम आ जाएगा। तो कितना हो गया ये, एम से एम कैंसिल हो रहा है, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, वी गेट 4gr प्लस वी स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2u स्क्वायर मिनिमम। नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये 2 हट जाएगा, तो ये कितना आ गया, u स्क्वायर मिनिमम। ये जो है हमारा किस तरफ चला गया, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल ये होगी माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, तो ये इस तरफ लिया है तो एम तो कैंसिल ही हो गया था, तो यू स्क्वायर मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहां से कितना आ गया, वी स्क्वायर सी इज इक्वल टू यू स्क्वायर मिनिमम, मतलब ये इसको हम इधर ले गए, तो यू स्क्वायर मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 4, अच्छा यहां से कितना आया, वी स्क्वायर सी इज यू स्क्वायर मिनिमम माइनस 4gr। अब वी स्क्वायर सी को यहां पुट कर दो, वी स्क्वायर आर स्क्वायर से पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर सी, आर स्क्वायर से किया तो एक आर आ गया, प्लस के क्यू स्क्वायर माइनस एम जी आर स्क्वायर से किया ना मल्टीप्लाई, एम वी स्क्वायर बाय आर के क्यू स्क्वायर बाय एम जी। अच्छा, तो ये कितना हो गया, ग्रेटर देन 0। अब यहां पुट कर दो वी स्क्वायर सी कितना है, यू स्क्वायर मिनिमम माइनस 4gr, तो एम आर वी स्क्वायर मिनिमम को लिख दिया यू स्क्वायर मिनिमम माइनस 4gr, एफ टी प्लस टी एम जी प्लस टी सी, तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसको तो कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय दिस माइनस एम जी, तो आर स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स तो एम वी स्क्वायर सी आर, ये पूरा हट गया और ये पूरा आ गया। ओके, तो एम आर और ये कितना है, वी स्क्वायर सी यहां से कितना आ गया, यू स्क्वायर मिनिमम माइनस 4gr, अच्छा प्लस के क्यू स्क्वायर और माइनस एम जी आर स्क्वायर, यहां से कितना आएगा, यू स्क्वायर मिनिमम के क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो यहां से यू स्क्वायर मिनिमम निकाल दो, तो पहले तो एम आर से डिवाइड कर दो, तो ये हटा दो एम आर, यहां पे एम आर आ गया माइनस यहां पे एम आर आया, तो एक तो आर उड़ गया और एक एम उड़ गया, तो यहां से यू स्क्वायर मिनिमम कितना आ गया भाई, यू स्क्वायर मिनिमम इज इक्वल टू 4gr माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एम आर और प्लस में gr, तो 5gr हो गया ये, ठीक। तो यहां से u मिनिमम कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 5gr माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एम आर, शायद m कैंसिल होना चाहिए था कहीं, लेकिन कोई मिस्टेक ना की हो, 4gr 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4gr प्लस वी स्क्वायर सी, अच्छा यहां मिस्टेक होगी ना, नहीं 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 4gr वी स्क्वायर सी और ये यू स्क्वायर मिनिमम इज उधर चला गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो 4gr, ठीक है, तो यू स्क्वायर मिनिमम कितना आ गया, यू स्क्वायर वी स्क्वायर सी कितना आ गया, यू स्क्वायर मिनिमम माइनस 4gr, फिर यहां पुट किया
वी स्क्वायर सी को एम बाय आर वी स्क्वायर सी एम, अच्छा इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया एम वी स्क्वायर सी आर स्क्वायर से किया तो 0 हो गया और माइनस एम जी आर स्क्वायर। सही है। कोई मिस्टेक हो तो इसमें आप चेक करना, कोई कैलकुलेशन हो तो, नहीं तो आंसर क्या आ गया, यू मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5। अच्छा यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब कुछ भी नहीं था तो √5 GR से देनी पड़ती थी, अब क्या होगी, वेलोसिटी कम में भी काम चल गया तो यू मिनिमम क्या होगी, डिक्रीज हो रही है। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती थी, कोई चार्ज नहीं होता था तो √5 GR चाहिए होती थी, अब कितनी चाहिए, यहां चार्ज रख दिया तो कम हो गई, कितने से, k²/mr से। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बाकी दोनों कॉन्सेप्ट लगाने, Tc शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड वर्क एनर्जी थ्योरम।